लेकिन एक जो अहम रुख फिलहाल दिखाई देता है ट्रस्ट का, कुमार कुंदन, वो ये कि इस विज्ञप्ति के जरिए भी और अभी तक जो भी ट्रस्ट के सदस्य बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे हैं उन सब की तरफ से भी ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि चंपत राय को बचाने की, या उनको ऐसा कह सकते हैं कि उनके साथ खड़ा है ट्रस्ट, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। ये कहने की बार बार कोशिश है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो किया वो उन्होंने लोगों पर विश्वास करके किया और उन्होंने जो अभी किया है वो भी नैतिकता के आधार पर किया है। तो फिलहाल चंपत राय पर दोष लगाना सही नहीं है। जब ट्रस्ट ये कहता है तो एक तरह से क्लीन चिट देता है चंपत राय को। निश्चित रूप से ट्रस्ट के अंदर ही बकायदा कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रस्टी हैं जो ये मानते हैं कि चंपत राय निर्दोष है, और बकायदा दिनेंद्र दास जी ने कैमरे पे इस बात को कहा कि मेरी राय में चंपत राय के ऊपर उंगली उठाना गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना जांच पूरा हुए आप कैसे किसी को गलत या सही ठहरा सकते हैं? आपको इंतजार करना चाहिए, और मर्यादा और नैतिकता का तकाजा अगर ये कहता है कि भगवान राम मर्यादा के प्रतिमूर्ति थे तो उनके सेवक को भी उस मर्यादा का पालन करना चाहिए था, और बजाय इसके कि एसआईटी जांच का हम इंतजार करें पहले ही हम क्लीन चिट दे रहे हैं। यह बताता है कि आप उस मानसिकता से ग्रसित हैं कि चंपत राय में इनमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और उन पर दोषारोपण करना गलत है। और ये बड़ा सवाल है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है ट्रस्ट के बयान में कि वो पहले ही वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम एसआईटी जांच का इंतजार करेंगे और जांच में जो भी दोषी हो, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, उसको दोष अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए। एक तरफ वो ये कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ बचाव भी करते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं, क्लीन चिट देते हुए दिखाई देते हैं। तो ये अपने आप में विरोधाभास है। लेकिन कृष्ण मोहन जी, जिन्हें अब जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी पर गोविंद देवगिरी ने उनको जो दी गई उसको लेकर क्या कहा, आप सुनिए। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे, और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। और चढ़ावा चोरी पर गोविंद देवगिरी जी ने क्या कहा वो भी सुनिए। हमें कहा जाता है कि वहां पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई, तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे, और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है, और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है, और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है, और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये 5 तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वो काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है, और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर ट्रस्ट की बैठक के बाद ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास से TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए, आप भी जानिए कि अंदर बैठक में क्या कुछ हुआ, उन्होंने क्या बताया TV9 भारतवर्ष को। ट्रस्टी दिनेंद्र दास महाराज मौजूद हैं, बैठक से अभी पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए TV9 भारतवर्ष से। महाराज जी, बैठक में क्या क्या फैसले हुए, आप एक लाइन में बता दीजिए। सब शुरुआत कहां से हुई और क्या क्या चीजें बात हुई? वो हमारे सदस्यों की तरफ से सब संतुष्ट थे, लेकिन समाज में जो गलती बनाए वो मान लिए और इस्तीफा स्वीकार हो गया। चंपत राय ने इस्तीफा दे दी थी
मैं सदस्य लोग स्वीकार कर लिए। और आगे किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या किसका नाम लिया गया, किस पर चर्चा हुई, बात हुई? उसमें कृष्ण मोहन को बना दिया गया। जो भी बैठक में चीजें हुई इससे आप सहमत हैं? और वो उसमें ट्रस्टी हैं तो सबकी बात तो मानना पड़ेगा। आपको अपनी बात बोल सकते हैं, हमारी बात नहीं माने तो उनकी बात हमको मानना ही पड़ेगा। आपको अपनी बात बोलने का मौका मिला, आपने अपनी बात रखी? बात हम बोल दिए, नहीं माने तो उनकी बात हमको मानना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा वही मान्य होगा। तो आप अपनी बात क्या रखे, आपकी क्या राय थी इस पूरे प्रकरण पे जो भी चढ़ावा चोरी हुआ? हम तो बताया कि चंपत राय में कोई कमी नहीं मिल रहा है तो क्यों हटाया जाए। तो बताया नहीं, वो इस्तीफा दे दिए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट वाले वकील बताया कि नहीं, अगर इस्तीफा दे तो मान लिया जरूरी है। सदस्य लोग तैयार है तो हमको भी मानना पड़ा। आगे क्या क्या सुधार ट्रस्ट में किया जाएगा, इस पर भी बातचीत हुई, चर्चा हुई, एसआईटी वगैरह की रिपोर्ट आई? हाँ, उसको पूरा अभी चल रहा काम। और जो उसमें चोरी में पा गए हैं, जेल में गए, सब संतुष्ट हैं और बातचीत पूरी हो गई है।